अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की जो वीडियो है इसके अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर हमारे जो आयरन है उसकी सोल प्लेट भी ठीक है, उसकी वायर भी ठीक है, बाकी सारे कनेक्शन उसकी ठीक है। तो फिर भी वो अगर वर्क नहीं करी तो उसमें क्या फ़ॉल्ट हो सकता है और किस तरह आपने आइडेंटिफ़ाई उसको करना है। सबसे पहले तो वायर को चेक किया जाता है, ठीक है? वो भी मैं अभी किसी वीडियो के अंदर आपको सारा एक कंप्लीट वीडियो बनाऊँगा जिसके अंदर बताऊँगा। तो लेकिन ये अभी मैंने एक आयरन ओपन की हुई थी तो इसके अंदर जो फ़ॉल्ट आ रहा था, तो मैंने सोचा कि इसके बारे में जो है ना आपको बताता चलूँ। तो सबसे पहले वीवर्स मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी की रेंज के ऊपर सेलेक्ट करना है, जैसे कि ये सिलेक्ट हुआ हुआ है। और उसके बाद आपने एक प्रोब को आयरन के इस कॉर्नर में लगा देना है, दूसरा सेकंड कॉर्नर में, थर्ड कॉर्नर में लगा देना है, दरमियान वाले को आपने छोड़ देना है, ठीक है? तो इसके बाद आपने करना ये है कि यहाँ पर ये वाला जो है, ठीक है, इसको जो ही मैं नीचे प्रेस करूँगा तो देखिएगा कि जो हमारा मल्टीमीटर है, ठीक है, वो रीडिंग शो करना शुरू हो जाएगा और साथ बीप भी करेगा और साथ रीडिंग शो करना शुरू हो जाता है। यानी कि इन दोनों के दरमियान रेजिस्टेंस जो है ना वो आना शुरू हो जाती है, ठीक है। ये देखें, जो मैं इसको प्रेस करता हूँ तो ये कंटिन्यूटी की जो बीप है वो हमें सुनाई देना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये आयरन अब बिल्कुल ठीक है और इसको हम जोड़ सकते हैं, तो मतलब यूज़ कर सकते हैं नेक्स्ट। तो व्यूअर्स, इसमें प्रॉब्लम क्या था, मैं इससे पहले भी ये सारा चेक कर रहा था कि इसकी वायर ठीक ही थी, इसकी सोल प्लेट ठीक थी और ये जो है ना फिर भी कंटिन्यूसली मतलब ये बीप नहीं दे रही थी, ठीक है। इस तरह मैं प्रेस करता था और ये बीप नहीं देती थी। तो इसका जो प्रॉब्लम था वो ये था कि ये जो आपको पॉइंट नज़र आ रहा है ना, ये वाला, ठीक है। इस सॉरी, ये वाला जो मैं जहाँ पर टेस्टर मैंने रखा हुआ है, ठीक है। इसको जब हम नीचे प्रेस करते हैं तो नीचे से दोनों जो है ना, नीचे वाली जो वायर है ये वाली और ये वाली आपस में टच करती हैं तो बीप करता है, ठीक है। जिस तरह अभी मैं इसको प्रेस करूँगा तो ये देखें, जो मैंने प्रेस किया नीचे ये टच हुई है तो इस वजह से जो है ना सर्किट कंप्लीट हुआ है, तो वहाँ पर जो हमें बीप की कंटिन्यूटी की जो आवाज़ है ना वो आना शुरू हो गई है। तो अब प्रॉब्लम ये था कि ये दोनों टच होने के बावजूद जो है ना, वो कंटिन्यूटी की आवाज़ इससे पहले नहीं आ रही थी। तो होता ये है कि सम टाइम यहाँ पर कार्बन आ जाता है, ठीक है? तो या ऐसा होता है कि क्योंकि जब हम आयरन जो ये दोनों आपस में टच होते हैं ना, तो यहाँ पर स्पार्क होता है। उस स्पार्क की वजह से भी जो है ना, कार्बन आ जाती है सम टाइम, ठीक है? तो उसकी वजह से ये प्रॉपर आपस में जो है ना इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी है ना, ऊपर से नीचे वाले में पास नहीं हो रही थी, यानी सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा था। तो सर्किट कंप्लीट ना होने की वजह से ये आयरन वर्क नहीं कर रही थी, सिर्फ़ कार्बन आने की वजह से। तो आपने रेगमार या कोई भी ऐसी चीज़ लेके या नीचे वाले पोर्शन, ये वाला जो जगह बनी हुई है ये वाली, ठीक है, और ऊपर वाली जो है इसके नीचे जो, ठीक है, यहाँ पर, इन दोनों को आपने रेगमार के साथ साफ़ कर लेना है। और जो ही आप साफ़ करेंगे और उसके बाद आप चेक करेंगे, तो ये दोनों जब इनको आपस में जोड़ेंगे, ठीक है, तो यहाँ कंटिन्यूटी आना शुरू हो जाएगी, यानी सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह जो आपकी आयरन है उसके अंदर जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो जाएगा। तो व्यूअर्स, आई होप कि आपको आज की वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। अगर आपको इसी तरह जो है ना इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए ताकि आप भी अपने घरेलू अशा जो है वो खुद ठीक कर सकें, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आप तक बर वक़्त पहुँचती रहें। मिलते हैं एक और अपकमिंग वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा दोस्तों। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।